नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र सुर्खियों में बना हुआ है, जबकि यहां हाल फिलहाल चुनाव भी नहीं होने वाले हैं। सुशांत सिंह केस के बाद से ही महाराष्ट्र में रोज नए नए केस और मामले सामने आ रहे हैं। कभी सुशांत केस तो कभी आर्यन केस। एक बार फिर महाराष्ट्र में एक बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका किया है सुरक्षा बलों ने यानी C-60 कमांडो के जवानों ने वो कारनामा कर दिखाया जो बेहद जरूरी था। कमांडो ने मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर दूर जंगल में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया है। वहीं मणिपुर में एक चीनी साजिश का खुलासा भी हुआ है, जहां आतंकी नक्सलियों ने सेना के एक बड़े अधिकारी को परिवार समेत खत्म कर दिया। खबरों की खबर में आज बात गढ़चिरौली ऑपरेशन और मणिपुर में चीन की साजिश की करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग 900 किलोमीटर दूर गढ़चिरौली जिले के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 50 लाख का इनामी और मोस्ट वांटेड नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े भी शामिल है। यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों की एंटी नक्सल यूनिट C-60 कमांडो द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे और गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। मिलिंद प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी का सदस्य था। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। वो कई अन्य मामलों के साथ भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद केस में भी शामिल था। NIA की चार्जशीट के अनुसार वो कई अन्य आरोपितों के साथ 2 दर्जन मामलों में वांछित था। उस पर UAPA का भी चार्ज लगाया गया था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने उसके शव की शिनाख्त की है। मिलिंद तेलतुंबड़े दीपक प्रवीण, अरुण और सुधीर के छम नामों से भी जाना जाता है। वो नए नक्सलियों की भर्ती करवाता था और उन्हें सुरक्षा बलों पर हमले करने की गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देता था। ऑपरेशन में मिलिंद के साथ 4 शीर्ष नक्सली भी मारे गए हैं। इन सभी पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। मारे गए कुल 26 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मुठभेड़ में मारे गए अन्य इनामी नक्सलियों में 20 लाख रुपए का इनामी नक्सली लोकेश मांगू, 16 लाख रुपए का इनामी महेश शिवाजी रावजी गोटा, 8 लाख रुपए का इनामी कोरची दलम, 8 लाख का इनामी सन्नू कोवाची और 6 लाख रुपए का इनामी प्रदीप उर्फ तिलक मांगकुर शामिल है। इस मुठभेड़ में पुलिस के 4 जवानों के भी घायल होने की खबर है। घायल जवानों का इलाज नागपुर के अस्पताल में चल रहा है। घायल जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। NIA द्वारा साल 2020 में दाखिल चार्जशीट में आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गैचौर, ज्योति जगताप और स्टेन स्वामी को वामपंथी आतंकवादी संगठन CPI माओवादी विचारधारा से प्रेरित बताया गया था। इन सभी पर सरकार के विरुद्ध असंतोष फैलाने और उसे अस्थिर करने तथा हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। इसी के साथ इन सभी पर जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश रचने का भी आरोप है। मिलिंद तेलतुंबड़े लंबे समय से फरार चल रहा था। वो आनंद तेलतुंबड़े का छोटा भाई था। मिलिंद तेलतुंबड़े ने कभी बताया था कि इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा उसे अपने भाई आनंद तेलतुंबड़े से ही मिली थी। NIA की चार्जशीट में मिलिंद तेलतुंबड़े पर अपने भाई के साथ मिलकर शहरी क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं अब बात करते हैं मणिपुर की, जहां एक चीनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन और म्यांमार की सीमा से घिरे पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। इसमें असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए। इनके साथ ही कर्नल की पत्नी और 8 साल के बेटे ने भी हमले में अपनी जान गंवाई है। मणिपुर के चूड़ाचंदपुर जिले के सिंगनघाट के सहकेन गांव में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की टुकड़ी पर हमला किया था। हमले की जिम्मेदारी मणिपुर के आतंकी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने ली है। मणिपुर में हमले करने वाले इस संगठन के तार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच से पता चला है कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर हुए हमले को पूरी योजना के साथ अंजाम दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले में भारी हथियारों से लैस 15 से ज्यादा आतंकवादी शामिल थे। इन्होंने
3 आईईडी धमाके किए और काफिले पर गोलाबारी भी की। इस हमले में कर्नल त्रिपाठी समेत उनकी 36 वर्षीय पत्नी अनुजा और 8 वर्षीय बेटे अबीर ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। त्रिपाठी परिवार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का रहने वाला था। आपके मन में यह सवाल होगा कि ये पीएलए आखिर है क्या? तो पीएलए एक आतंकी संगठन है जो चीन के इशारों पर मणिपुर हमला करने का काम करता है। मणिपुर के आतंकी संगठन पीएलए को चीनी सेना ट्रेनिंग देती है। ये हमले करने के बाद पड़ोस के देश म्यांमार भाग जाते हैं। मणिपुर के पीएलए का गठन आतंकी एन विश्वेश्वर सिंह ने किया था, जिसका मकसद उत्तर पूर्व को भारत से अलग करने के बाद भारत के दूसरे हिस्सों पर कब्जा करना है। यह संगठन चीन के साथ मिलकर भारत को तोड़ने के सपने देख रहा है। ये उसी माओवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करता है जिस पर चीनी सेना पीएलए विश्वास करती है। हालांकि चीन ने पीएलए से संबंध होने से हमेशा से इनकार किया है, लेकिन पकड़े गए आतंकी इस बात का कई बार खुलासा कर चुके हैं कि उन्हें चीनी सेना का समर्थन मिलता है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पूरा परिवार ही इस हमले में खत्म हो गया। पत्नी और 8 साल के बेटे की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद साफ तौर पर पता चल रहा है कि चीन जब भारतीय सेना से आमने सामने टक्कर नहीं ले पा रहा तो छिपकर पूर्वोत्तर में साजिश कर रहा है। जरूरत है एक ऐसे ऑपरेशन को यहां भी अंजाम देने की और पीएलए को जड़ से उखाड़ने की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।